हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेमिप्रिल, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग रेमिप्रिल की केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन etc को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेमिप्रिल की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर को। तो जो केमिस्ट्री इसकी है वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम पार्ट वाइज समझें तो बहुत आसान तरीके से जान जाते हैं। ये एक साइक्लोपेंटापायरॉल डेरिवेटिव होता है। व्हाट इज साइक्लोपेंटापायरॉल? तो अगर स्ट्रक्चर देखें तो बड़ा आसान सा समझ में आता है। पैरॉल हम उस रिंग सिस्टम को बोलते हैं जहां पर एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम हो और उस पर एक नाइट्रोजन, एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगा हो और डबल बॉन्ड्स लगे हों, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पायरॉल बोलते हैं। लेकिन अगर उसके साथ एक और फ्यूज सिस्टम में 5 रिंग सिस्टम या 5 मेंबर एक रिंग सिस्टम जुड़ जाए तो ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, और इसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग साइक्लोपेंटापायरॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है हेक्साहाइड्रो 2H साइक्लोपेंटा बी पायरॉल। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। तो जब दो रिंग सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर हम लोग को देखना है कि कितने कार्बन का है। तो ये यहाँ पर 5 कार्बन का है, इसीलिए इसे साइक्लोपेंटा के नाम से आप जान रहे हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड्स होने चाहिए थे, लेकिन वो डबल बॉन्ड्स हटा दिया गया है और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर भी, इस पे 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 भी, यहाँ पे भी, हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन जो है वो जोड़ा गया था, इसीलिए इसे हेक्साहाइड्रो के नाम से जान रहे हैं। दूसरे नंबर का ये जो कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, इसीलिए इसे 2H बोल रहे हैं। यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन जो है वो है, इसे 2H बोल रहे हैं। और ये B का क्या मतलब है? तो ये B का मतलब ये है कि जब भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो बॉन्ड्स हैं वो भी पेरिफेरली जब वो चल रहे होते हैं, जिधर से आपका क्या नाम है फ्यूजन हुआ है दो रिंग्स का, उधर की तरफ जब चलते हैं तो नंबरिंग करते हैं बॉन्ड्स की। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसे ए बोलेंगे और ये जो बॉन्ड है इसे बी बोलेंगे, क्योंकि जो फ्यूजन है वो बी बॉन्ड पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए बी जो है वो बीच में यूज किया जा रहा है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन काफी काम का है कि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ये बी का क्या मतलब है, तो आप बता पाए कि ये बॉन्ड को डोनेट कर रहा है कि किस बॉन्ड पे जो है फ्यूजन जो है वो हमारा हो रहा है। नेक्स्ट अगली बात जो है, अब ये जो है ये बेसिक क्वालिटी है इसकी, यानी कि इन पोजीशंस पर आपके हाइड्रोजन जुड़ गए, 6 हाइड्रोजन क्योंकि जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसे हेक्साहाइड्रो 2H साइक्लोपेंटा बी पायरॉल डेरिवेटिव हम बोल रहे हैं। अब कहां कहां पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? इस बेसिक मॉइटी के एक हाइड्रोजन को एक और जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके सबसे पहले पोजीशन नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, नंबरिंग भी देख लेते हैं। इसे कहते हैं 1, ये इस तरफ से चलेगा 1 2 3 4 5 6। फ्यूज कार्बन्स की नंबरिंग 1 2 3 4 में नहीं करते हैं। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? जो 3 पहले पड़ा, उस 3 से जब हम 4 की तरफ बढ़ रहे थे तो क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा तो इसे हम बोलेंगे 3A, और जो 6 के बगल में जो पड़ा उसे बोलेंगे 6A। ठीक है, जो 6 के बगल में उसे 6 है और जो 3 के बगल में उसे 3A बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करते हैं। पोजीशन नंबर 2 पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और पोजीशन नंबर 1 पे जो नाइट्रोजन था, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है 3 कार्बन की एक चेन ने, जिसमें पहले कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये प्रोपेनाइल ग्रुप है। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, और क्योंकि C डबल बॉन्ड O है तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉइल। ये एक प्रोपेनॉइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है और इस प्रोपेनॉइल सब्स्टिट्यूशन के दूसरे नंबर के कार्बन पर एक अमीनो ग्रुप लगा है, तो इसे हम बोलेंगे 2 अमीनो प्रोपेनाइल सब्स्टिट्यूशन। अभी भी हमारी ड्रग का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो अब हम अगले नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अगला जो सब्स्टिट्यूशन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के पास ये दो हाइड्रोजन हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है, और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है इस पूरे ग्रुप से। अब ये पूरा ग्रुप क्या है वो आइए समझते हैं। यहां पर जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है उसे हम लोग रिप्लेस करते हैं 4 कार्बन की चेन से, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन की चेन है, जिसपे पहले नंबर के जो कार्बन है इस पर एक ऑक्सो ग्रुप और एक इथॉक्सी ग्रुप जो है उस पहले नंबर के कार्बन पर लगा होता है। इसे हम बोलते हैं 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4। और इसके चौथे नंबर पर एक बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग लगी रहती है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 आइल, क्योंकि दूसरे नंबर से ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 शब्द का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। 4 कार्बन की चेन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटाइल। यानी कि ये इस नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन को अब हमने इस तरफ से लिख दिया है, तो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 आइल सब्स्टिट्यूशंस के साथ।
तो ये जब ये इस पूरे के पूरे जब ये सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं तो जो ड्रग मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैमीप्रिल। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। यहाँ पर एक बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक पायरोल रिंग जो है वो एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम के साथ क्या हो रही होती है, सब्स्टिट्यूट होती है या फ्यूज होती है। अब इसकी नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड 6। इसे हमने कहा ये 3A कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, 6A कहलाएगा। साथ ही साथ इस नाइट्रोजन पर जो हमारा हाइड्रोजन था उसको हमने 1 2 3 कार्बन की चेन 1 2 3 के साथ किया था। अब इसे 2 बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान ले रहे हैं। तो 1 2 ये दूसरे नंबर पर आपका या इसको इन तीनों को, ये 3 कार्बन की जो चेन है इसे हम लोग 2 अमीनो प्रोपेनाइल बोल रहे थे। अब इस 2 अमीनो प्रोपेनाइल के एक नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हमने 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 कार्बन की एक चेन यानी कि, और उस पर चौथे नंबर पर फिनाइल 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 आइल के साथ क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रैमीपिल बोलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ और खास बातें हैं। इसमें कुछ जगहों पर कायरल पोजीशंस भी देखने को मिलेंगी। कायरल पोजीशंस की वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे कंपाउंड में मिलती है। अब रैमीपिल जो है उसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उस पर भी ध्यान देना। तो पहले तो कायरल कार्बन कहाँ कहाँ है। इस पोजीशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन और एक ये सब्स्टिट्यूशन लगाओ, यानी 4 डिफरेंट पोजीशंस, 4 डिफरेंट ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूशन लगे होते हैं जिस पोजीशन के, उसी को हम लोग कायरल बोलते हैं। तो ये एक पोजीशन कायरल है। इसी के साथ ये जो पोजीशंस आपको दिख रही है 3A, ये भी एक कायरल पोजीशन है क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा, एक तरफ ये हाइड्रोजन और एक तरफ ये जो है लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, कायरल पोजीशन है। उसी तरीके से ये 6 जो है 6A, ये भी क्या है, हमारा कायरल पोजीशन है। और ये जो दूसरे नंबर पर आपको ये हमारा जो प्रोपेनाइल जो सब्स्टिट्यूशन था उसके दूसरे कार्बन को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी एक कायरल कार्बन ये बन रहा है क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन, एक ये पूरा ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप और एक CH3 जो है वो लगा, यानी 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो अब हम जब ध्यान से देखते हैं तो ये जो पोजिशनिंग है, ये 3 खास करके पोजिशन, 3A पे हाइड्रोजन जो है और जो 6A पे हाइड्रोजन है ये एबव द प्लेन है। अगर मान लीजिए पूरा स्ट्रक्चर इसी प्रकार से इस कागज पे लिखा होता तो ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ होते, आपके आंखों की तरफ यानी कि स्क्रीन की तरफ होते। और जो ये CH3 है ये बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन इसीलिए डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है। बिलो द प्लेन मतलब ये इस पेज के नीचे धंसा हुआ है और 3 डायमेंशनल स्पेस में ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रैमीपिल बोलते हैं। एक और खास बात है कि जो रैमीपिल है हमारी वो डाइपेप्टाइड है, और जो एक और खास बात है कि ये एक प्रोड्रग की तरीके से यूज होती है। व्हाट इज प्रोड्रग? प्रोड्रग हम उन ड्रग्स को बोलते हैं जो कि हम जब उन्हें लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, और वहां जाने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, और फिर वो अपने एक एक्टिव ड्रग फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं या एक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती हैं जो कि एक्शन शो करता है। तो रैमीप्रिल जो है वो पारिलेट का एक प्रोड्रग माना जाता है। रैमीपारिलेट जो है वो एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है जो कि जब हम लेते हैं रैमीप्रिल को तो इसका हाइड्रोलिसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, और मेटाबोलाइज होने के बाद ये इथाइल एस्टर ग्रुप में अपने कन्वर्ट होती है, जिसे हम लोग रैमीपारिलेट के नाम से जानते हैं। आइए इन दोनों के भी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने रैमीप्रिल का स्ट्रक्चर देखा था, अब इस रैमीप्रिल के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो पहले पोजीशन के कार्बन पर इथॉक्सी ग्रुप लगा था, इस इथॉक्सी ग्रुप पे हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर अपने आप होती है। और इस हाइड्रोलिसिस में H और OH, आप सभी जानते हैं हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक जो है आपका OH ग्रुप आएगा। तो H प्लस इसको दे दीजिएगा और यहाँ से ये ब्रेक होगा, OH माइनस इसको दे दीजिएगा। तो क्या होगा कि ये यहाँ पर ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2OH यानी कि C2H5OH जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, यानी इथेनॉल जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ये जो आपका इथॉक्सी ग्रुप था इट विल नाउ कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सी ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव ड्रग है, यही हमारे शरीर के अंदर अपना एक्शन शो करती है। ये क्या होती है, ये एक प्रोड्रग होती है, यानी कि ये एक्टिव ड्रग नहीं है, दिस इज अ प्रोड्रग। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर अपने एक्टिव फॉर्म में, और ये आपके शरीर के अंदर अपना एक्शन शो करेगी, जिसे हम लोग रैमीपारिलेट के नाम से जानते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री की खास बातें थी। ज़्यादा बातें हो गई, आगे आप चलते हैं, इसी से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हैं। मैंने कहा इन सभी पोजीशंस पर, दूसरे तीसरे A, थर्ड 6A, इस वाले 2 पे, इन सभी जगहों पर आपको कायरल कार्बन्स हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो पोजीशंस हैं इन पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और खास करके ये सभी अपने S आइसोमर में ही पाए जाते हैं या S कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। तो इन सभी पोजीशंस पर S
कन्फिग्रेशन आपको देखने को मिलती है। आर और एस कन्फिग्रेशन क्या होता है उस पर हमने एक वीडियो किया हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका नाम करेंगे क्या कि जो पहला पोजीशन है उस पर ये सारा ग्रुप लगा हुआ था, इसीलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट। एंड दूसरे पोजीशंस पर क्या क्या लगा हुआ है, 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटाइल, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया था ऊपर स्ट्रक्चर में, जैसा कि यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 1 इथॉक्सी 1 ऑक्सो 4 फिनाइल ब्यूटाइल। 2 आइल दूसरे नंबर से क्योंकि जुड़ा था इसीलिए 2 आइल, ये देख रहे हैं आप, ये अपने दूसरे, पहला दूसरा, ये दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है इसीलिए 2 आइल। अमीनो कहाँ जुड़ा हुआ है, अमीनो पे जुड़ा हुआ है तो अमीनो बोल रहे हैं। और ये अमीनो किस पे जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन की चेन पे जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग बोल रहे हैं प्रोपेनॉइल। और ये C डबल बॉन्ड O लगा है इसीलिए प्रोपेनॉइल बोल रहे हैं। अब ये जो पोजीशंस हैं इस पर हाइड्रोजन्स था, कहाँ कहाँ पे था आपका, थर्ड पोजीशन पर 3A पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे और 6A पे, इन 6 पोजीशंस पर क्योंकि हाइड्रोजन है इसीलिए 3A 4 5 6 6A हेक्सा हाइड्रो, 6 बार हाइड्रोजन है इसलिए हेक्सा हाइड्रो। 2H दूसरे नंबर पर एक हाइड्रोजन है भी, 2H साइक्लोपेंटा बी, क्योंकि ये बी वाले से जुड़ रहा था, साइक्लोपेंटा बी पायरॉल। और दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है इसीलिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इस ड्रग के प्रॉपर्टीज को। तो ये जब अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का होता है। टेस्ट इसका स्लाइटली बिटर होता है। मेल्टिंग पॉइंट 105 से 112 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये आसानी से सॉल्युबल होता है पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और जो बफर एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर, जबकि ये वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर में जल्दी से घुलता नहीं है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर कंट्रोल फॉर्म में रखा जाए तो स्टेबल रहता है, यानी कि ये अपने फॉर्म में जैसा आप इसको रखेंगे जिस ड्रग के फॉर्म में टैबलेट वगैरह बना करके तो ये स्टेबल रहेगा। लेकिन इसको हमको जब स्टोरेज करना होता है तो हम वेल क्लोज, अच्छी तरीके से बंद होने वाले एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करते हैं। सीधे लाइट, हीट या मॉइस्चर से इसको हमको क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, यूजेस की बात करें तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला कि रेमिप्रिल जो है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। तो ये अगर इसका क्लास देखा जाए तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन, जिसे हम लोग एस हार्मोन के नाम से एंजाइम के नाम से जानते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसका इनिबिटर ये होता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जो होता है उसे रोकने के लिए काम में लाया जाता है। ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट, जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था, रेमिप्लेट में टूट जाता है या उसमें बदल जाता है लीवर के अंदर, जो कि एक पोटेंट कम्पिटेटिव इनिबिटर होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का। यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है उसको इनिबिट करता है ये हमारी ड्रग। और यही जो एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के काम में आता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर। अगर ये ज़्यादा बनेगी तो कई बार जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ये ड्रग, क्योंकि इसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे जो एंजियोटेंसिन 2 का एक्शन है उसको नहीं होने देती, क्योंकि ये बनने नहीं देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, इसीलिए आप इसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर अगर किसी को हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेफ्रोपैथी, यानी कि अगर किसी का लीवर जो है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई डिग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे काम करता है और रेनिन जो है वो लीवर में एक्ट कर रही होती है, तो इसीलिए वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डेथ रेट जो है उसको रिड्यूस करने के काम में आती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है हार्ट में, उसमें ठीक करने के काम में आती है। और स्ट्रोक्स या फिर हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी में हम इस ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो रेमिप्रिल जो है वो कैप्सूल्स और टैबलेट्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ब्रांड नेम्स की अगर बात करें इस ड्रग की तो जो मार्केट में अवेलेबल है वो प्रोएस, रामाएस, रेमिल, जिकप्रिल, रेमिप्रेस, कार्डियोप्रिल इत्यादि नामों से ये हमें ब्रांड नेम के रूप में मार्केट में मिलती है। डोजेस की बात करें तो एडल्ट्स में करीब 125, जैसी कंडीशन है वैसे हिसाब से 125 1.25, 125 नहीं 1.25, 2.5, 5 और 10, यानी कि 1.25, 2.5 mg, 5 mg और 10 mg की टैबलेट्स ये इजीली अवेलेबल हैं। और 10 mg एक दिन में जनरली जो है वो पेशेंट को दिया जा सकता है एज पर द
इस कंडीशन की उसकी कंडीशन कैसी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने रेमिप्रिल को एज पर द डीफॉर्म सिलेबस डिप्लोमा इन फार्मेसी में जितनी बातें हमको जाननी चाहिए उसके हिसाब से हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपके कमेंट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ लिंक आपको फ्रीली जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।